दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। हर दिन रिया चक्रवर्ती और उसके लोगों का नया पाप सामने आ रहा है। और अब तो रिया की सबसे करीबी रही, रिया की बिल्कुल सगी बनने वाली श्रुति मोदी ने भी रिया चक्रवर्ती का साथ छोड़ दिया है और श्रुति मोदी सरकारी गवाह बन गई है। खुद पर कार्रवाई के डर से श्रुति मोदी ने रिया का भंडा फोड़ दिया है। दोस्तों, रिया चक्रवर्ती के काले कारनामे खोल दिए हैं और आखिरी 6 महीने में सुशांत के साथ क्या क्या हुआ वो सब कुछ बता दिया है। श्रुति ने यहाँ तक बताया कि 3 महीने तक तो उसने सुशांत को देखा तक नहीं था। बस सुशांत के साइन आते थे, चेक आते थे और बड़ी बात यह है कि ये साइन फर्जी होते थे। यही नहीं, सुशांत के पैसों से रिया ही करोड़ों की डील करती थी। तो बताते हैं आपको सब कुछ, श्रुति मोदी ने कैसे रिया की पाप कथा को खोल कर रख दिया है। आप भी इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएं, वीडियो को शेयर करें और सुशांत की मुहिम पर लगे रहें। पहले 7 अगस्त को ईडी के सामने श्रुति मोदी और रिया चक्रवर्ती दोनों पेश हुए थे और फिर 10 अगस्त को भी श्रुति और रिया से ईडी ने पूछताछ की। मगर इस बार श्रुति मोदी ने ईडी के सामने वो सच उगल ही दिया जिसकी तलाश में ईडी रिया तक पहुंची थी। श्रुति मोदी डर के मारे सरकारी गवाह बन गई और श्रुति ने साफ साफ कहा कि रिया चक्रवर्ती बहुत कुछ झूठ बोल रही है, रिया बहुत कुछ छिपा रही है, क्योंकि सच वो नहीं है जो रिया बोल रही है। श्रुति मोदी ने सबसे पहले खुद ही बड़ा खुलासा कर दिया कि सुशांत के सारे फैसले रिया चक्रवर्ती ही लेती थी। उसको यानी श्रुति मोदी को भी रिया ही लेकर आई थी और सुशांत का मैनेजर बनाया था। यही नहीं, श्रुति मोदी ने बताया कि सुशांत के फोन कॉल्स तक रिया उठाती थी। सुशांत की फिल्मों को भी रिया ही फाइनल कर रही थी और इसीलिए सुशांत के पास छिछोरे जैसी मेगा हिट फिल्म के बाद भी कोई बड़ी फिल्म नहीं थी, क्योंकि रिया सुशांत को कोई भी फिल्म करने ही नहीं दे रही थी। और सुशांत इस हालत में नहीं थे कि वो कुछ कह सकें या फिर कुछ कर सकें, क्योंकि सुशांत 3 महीने तक सोते रहे थे। जी हाँ, ईडी ने पूछा कि सुशांत की हालत कैसी थी, तो श्रुति मोदी ने बताया कि सुशांत हमें लगातार 3 महीने तक दिखे ही नहीं थे। इस दौरान सिर्फ सुशांत के साइन होकर चेक आते थे। यही नहीं, श्रुति मोदी ने यहाँ तक बताया दोस्तों कि उसे ये भी पता लग चुका था कि वो साइन सुशांत के नहीं थे बल्कि फर्जी साइन थे और ये फर्जी साइन या तो रिया या फिर रिया का भाई शौविक कर रहे थे, लेकिन हमें अपना मुंह बंद ही रखना था। फिर श्रुति से पूछा गया कि ये चेक कैसे होते थे और इन पर फर्जी साइन क्यों होते थे, तो श्रुति मोदी ने जो खुलासा किया वो सब कुछ साफ करने के लिए काफी है। श्रुति मोदी ने बताया कि सुशांत की कंपनियां, सुशांत के इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ तक कि सुशांत की प्रॉपर्टी को लेकर भी सारे फैसले रिया ही ले रही थी और वो अपने हिसाब से ही पैसे खर्च करती थी। कई बार लाख तो कई बार करोड़ों के चेक भी साइन होकर आते थे और इन सब में भी फर्जी दस्तखत ही होते थे, लेकिन मुझे इस पर बोलने की कोई परमिशन नहीं होती थी। फिर ईडी ने श्रुति से पूछा कि तुमने सुशांत से मिलने की कभी कोशिश क्यों नहीं की, तो श्रुति मोदी ने बताया कि रिया परमिशन नहीं देती थी और कहती थी कि सुशांत सो रहे थे और करीब 3 महीने तक, जी हाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, करीब 3 महीने तक सुशांत सो ही रहे थे और इसी दौरान ये सारे घपले किए गए। श्रुति ने बताया कि इसके बाद मैंने रिया और सुशांत के साथ काम करना छोड़ दिया था। श्रुति मोदी ने बताया कि फरवरी 2020 में उन्होंने सुशांत का साथ छोड़ दिया था। सुशांत से उसके बाद कोई संपर्क नहीं था, लेकिन इससे पहले नवंबर से लेकर फरवरी तक सुशांत को पूरी तरह से लूटा जा चुका था और यही वो समय है जिसके बारे में सुशांत के घर वाले भी बार बार कह रहे हैं। और नवंबर में ही सुशांत ने अपने पिता से परेशान होने की भी बात कही थी दोस्तों। यही नहीं, नवंबर में ही सुशांत के पापा ने रिया और श्रुति को मैसेज भी भेजे थे कि मेरे बेटे को छोड़ दो, लेकिन न तो रिया ने और न ही श्रुति मोदी ने तब सुशांत के पिता को कोई जवाब दिया था। यानी नवंबर में यूरोप ट्रिप से लौटने के बाद सुशांत को सुला दिया गया था और नवंबर से लेकर फरवरी तक 3 महीने में सुशांत की पूरी दौलत को, सुशांत के पैसों को, प्रॉपर्टी को ठिकाने लगा दिया गया और फिर जून में सुशांत को भी खत्म कर दिया गया। और अब तो पूरा मामला शीशे की तरह साफ हो गया है दोस्तों कि कैसे रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की दौलत को 3 महीने में अपनी तरफ ट्रांसफर कर लिया। अब आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है दोस्तों। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।